जी आप? मुझे देख के हैरत हो रही है ना? हाँ वो तो। मम्मी सिर्फ भाभी को नहीं, हैरानी तो मुझे भी हो रही है। आप यहाँ कैसे? आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना प्लीज। तारा, निहारिका यहाँ कैसे? जी वो मम्मी राहुल ने हमें यहाँ बुलाया था। वो हम अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी दे रहे हैं ना, बस उसी की डिस्कशन करनी थी। लेकिन मम्मी जी आप अचानक यहाँ कैसे? वो मैंने तुमको इस तरफ आते देखा तो आवाज दे दी होती मुझे, साथ में ही आ जाते। हाँ लेकिन वो तारा, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अपने पार्टी के बारे में? मम्मी आप खड़ी क्यों है? चलिए बैठकर बातें करते हैं। अरे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि किसे बुलाए, और फिर राहुल ने कहा कि तो अच्छा हुआ था कि राहुल ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि आज तारा आने वाली है। आज तो बात किसी तरह से टल गई। मैं और राहुल बाल बाल बच गए। पर मम्मी जी वो मेरा पीछा करती करती यहाँ तक क्यों है? या हाँ तारा, मम्मी जी को बोल देना मैं घर पहुंच गई हूँ, और तुम भी शाम को जल्दी आ जाना, घर पे पार्टी है ना। या बाय। मैडम ये साड़ी और ड्राई क्लीन चाहिए, माँ जी के रूम में रख दूँ? नहीं, मुझे दे दो, मैं मम्मी जी के कमरे में रख देती हूँ। मम्मी जी को मुझ पर शक? उन्हें कैसे शक हुआ? उन्होंने मेरा पीछा किया। उनकी नजरों में आज मैं अपने लिए एक अलग ही रंग देख रही हूँ। मेरा ब्रेसलेट ये मम्मी जी की ड्रॉर में क्या कर रहा है? हेलो हेलो कविता। जी मैं निहारिका बोल रही हूँ। हाय निहारिका, कैसी हो? मैं नीरजा बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी मम्मी जी तो घर पर है नहीं। नेवर माइंड, उसे सिर्फ बता देना कि मैंने कॉल किया था। जी। एंड बाय द वे निहारिका, आई एम इम्प्रेस्ड। क्यों? तुम्हारा और अंतरिक्ष का रोमांस देख के। उस दिन जब तुम रेस्टोरेंट आई थी, हम सब फ्रेंड्स भी वहाँ आए हुए थे, कविता भी वहाँ थी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ बताया था ना। बस कविता को बोल देना कि मैंने कॉल किया था। बाय। ओह, तो मम्मी जी की नजरें तभी कुछ बदली हुई हैं। ओह गॉड, मेरे बारे में वो जान चुकी है। अगर मम्मी जी को मेरे बारे में पता चल गया तो राहुल की असलियत भी बहुत दिनों तक नहीं छुप पाएगी। फिर तो पता नहीं कैसा तूफान खड़ा हो जाएगा इस घर में। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मदद के लिए? वेदिका, वेदिका जरूर मेरी मदद करेगी। यस Yes, she will definitely help me. उसने कहा भी तो था कि अगर मैं अंतरिक्ष के साथ खुश नहीं तो वो मेरा प्यार पाने में मेरी मदद करेगी। वेदिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। निहारिका, मैं सूरज से मिली थी। वाह, तब तो तुम उसके पास वापस चली जाओगी। नहीं निहारिका। मगर क्यों? I mean, तुम्हें तो इतना इंतजार था उसका। हाँ इंतजार तो था, लेकिन अपने अतीत से मिलकर मुझे अपने आज की अहमियत पता चली है। मैं समझ गई हूँ
कि मेरा आज मेरी जिंदगी है, मेरी मंजिल है। वेदिका, वेदिका तुम क्या कह रही हो? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। निहारिका, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ कि इस सिंदूर की क्या अहमियत होती है, जिसके साथ इस अग्नि को साक्षी मानकर हम 7 फेरे लेते हैं, उसके सामने हमारा कोई भी अतीत मायने नहीं रखता। लेकिन वेदिका, ध्रुव के लिए तुम्हारे दिल में तो कभी प्यार था ही नहीं। हाँ, नहीं था, लेकिन अब मैं ध्रुव को बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम मोर देन माई लाइफ। मैं जान गई हूँ कि जिसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजा है, वही मेरा सच्चा प्यार है। मुझे सच में लगने लगा है कि मैं इस घर की बहू हूं, तुम्हारी तरह वो बहू जो अपने फर्ज जानती है, अपनी मर्यादा पहचानती है। पैमिला, आर यू श्योर कि वो आज पार्टी में आएगा? आई एम 100% श्योर कविता। जब वो जगराते की रात तुम्हारे घर तक आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों को खुलेआम मिलने से कोई डर नहीं लगता। मुझे लगता है वो इस पार्टी में जरूर आएगा। उसे तो ये लग रहा होगा कि वहां बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन हम उसे जरूर पहचान लेंगे। थैंक यू। मामी, डांस तो आपने बहुत अच्छा किया, पर एक बात बताओ, आई सपोज ये पार्टी यंगस्टर्स के लिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ध्रुव, तू मेरा नाम तो बता। तितली। तो तितली कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा सुंदर ऐसी जुबान रहती है। मामी, you gave us a deadly surprise. अभी तो तू देखता जा, और कितनों कैसे डेडली सरप्राइज होती है। Too much, मामी। बहुत खुश लग रहे हो। खुश दिखना जरूरी है। आई एम एक्टिंग। बाय द वे, मम्मी जी को मुझ पर शक, इनफैक्ट यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है। तो वो मेरी शादी तारा के साथ कैसे कर रही है? क्योंकि फॉर्चुनेटली उन्होंने कल मुझे तो देख लिया, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाई। अब शायद मैं उस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी। राहुल, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जब वेदिका भी ध्रुव के साथ खुश है, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? राहुल, हमें बहुत जल्द मौका देकर भाग जाना चाहिए। तुम प्लीज कुछ बंदोबस्त करो ना। किस बात का बंदोबस्त कर रहे हो तुम दोनों?
जरा मुझे भी तो पता चले। मामी जी, वो निहारिका जी कह रही थी कि शादी इतनी जल्दी आ गई है ना, तो सब कुछ बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है ना? ओह, यही बात है। मुझे लगा शायद कोई और बातचीत चल रही होगी। देखिए मम्मी, चलिए ना। क्यों, किसी की डेथ हो रही है क्या? ओफो, सब लोग आपको बुला रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। मैं हूं नहीं आनिया। चलिए ना। थैंक यू। बस कुछ ही देर की बात है कविता, वो हमारे सामने आज आ ही जाएगा। डोंट वरी निहारिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। रिलैक्स निहारिका, घबराओ मत। हमारा राज छिपा है और छिपा ही रहेगा। मैं चलता हूँ, वरना किसी को शक हो जाएगा। ये कौन है कविता? ये है हमारे होने वाले दामाद, तारास फियांसे। अगर ये नमस्ते नहीं करता तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाती। तुमने तो इसे पहचान लिया, लेकिन इनसे कहो जरा अपनी मास्क उतार दे, तो हम भी जान पहचान कर ले। क्यों? हाँ बेटा, उतार दो। राहुल, आप यहाँ? चलिए ना, माय फ्रेंड्स वांट टू मीट यू। हाँ तारा, वो अब मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ बेटा, वो सोचा कि आके देखूं तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नो, वी आर फाइन। चलिए ना, कम। अरे पैमला, कैन यू सी हिम एनीवेयर? नहीं कविता, मुझे तो लगता है अगर आज वो मेरे सामने आ भी गया तो शायद मैं उसे नहीं पहचान पाऊं। अरे सब लोगों ने मास्क पहनी हुई है। तारा ने बताया कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तो मैं ये बाम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है मम्मी जी? आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। बाम लगाने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, आपको कोई टेंशन है क्या? अगर है तो मुझे बताइए ना, हो सकता है कि मैं आपकी टेंशन दूर कर सकूं। वैसे भी कहते हैं कि टेंशन को दिल में रखने से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। नॉट गुड फॉर हेल्थ। और फिर मेरे जैसी बहू होते हुए आप क्यों टेंशन ले रही हैं? निहारिका, क्या तुम मेरे अंतरिक्ष से प्यार करती हो? Do you love him at all? मम्मी जी, ये तो आप जानती हैं, मैं क्या बताऊं? बस तुम जाओ, जाओ सो जाओ।
मैंने आपसे कहा था कि ग्रीन वाले मुझे ज्यादा चाहिए। हाय कविता, जल्दी करना। कैसे हो? अच्छी हूँ। हेलो, बैठिए ना, बैठिए। देखो भाई, अब तुम ये मत कहना कि मैं सिर्फ फंक्शन में ही आती हूँ। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि बेटी की शादी है। हमारे लायक कोई भी काम हो तो जरूर बता देना। तुमने पूछ लिया ना, यही काफी है मेरे लिए नीरजा। थैंक यू। हाय निहारिका, कैसी हो? जी अच्छी हूँ। क्या आज अपने पतिदेव के साथ डेट पर नहीं जा रही हो क्या? नीरजा, जाने दो ना। क्यों भाई, क्या पता शादी वाले घर में अपने पतिदेव के साथ रोमांस जताने का वक्त ही ना मिलता हो। कल रेस्टोरेंट में क्या सीन था, वाह, सो रोमांटिक। और हाँ, जब मैंने निहारिका से फोन पर बात की थी तब तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ऐसे डर गई थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। चोरी छुपे रोमांस करने का एक अपना ही मजा है, क्यों नहीं हारिका? तो अब निहारिका जानती है कि मैं उसके बारे में जान चुकी हूँ। मम्मी जी जान गई हैं कि मैं भी सब जान चुकी हूँ। जानबूझकर मेरे पास आई थी कि शायद मैं कुछ बोल दूं। इतनी चालाक है वो। चालाक तो आप भी कम नहीं है। मिसेस सिंघानिया को आप अपने साथ पार्टी में क्यों लाई थी? मैं सब जानती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ निहारिका कि अंतरिक्ष की जान हो तुम, और अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे तुम्हारे कदम इस घर और अंतरिक्ष की तरफ मोड़ने ही होंगे। अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है आपने। ये प्यार भी क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है इंसान को। आप बेटे के प्यार के हम तो मजबूर होकर मुझे इस घर से बांधना चाहते हैं, और मैं राहुल के प्यार की वजह से हर बंधन तोड़कर इस घर से चली जाना चाहती हूँ। जीत तो किसी एक के प्यार की ही होगी। किसकी? देखते हैं।